नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानियां और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर औरंगाबाद से दिखाते हैं। औरंगाबाद में दो भोजपुरी गायकों के बीच भिड़े वॉक युद्ध में दो जातियों के बीच तलवार खींच दी। विवाद बढ़ा तो एक गायक को जेल भेज दिया गया। अब दूसरे सिंगर की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने लगा है। एक तरफ पटना के भोजपुरी गायक संतोष रेणु तो दूसरी ओर हैं औरंगाबाद के भोजपुरी सिंगर छोटू चिंगारी। सोशल मीडिया के जरिए दोनों भोजपुरी गायक क्या एक दूसरे से भिड़े, औरंगाबाद की गलियों में कोहराम मच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि औरंगाबाद पुलिस ने भोजपुरी सिंगर संतोष रेणु को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तारी के खिलाफ यादव महापरिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सवाल उठाया कि संतोष रेणु को तो जेल में ठूंस दिया, छोटू चिंगारी कब पकड़े जाएंगे। संतोष रेणु यादव जो है थे, यादव समाज के थे, वो रहने वाले कहाँ के थे, तो औरंगाबाद के पुलिस उनको गिरफ्तार करके ला लेती है। और जो व्यक्ति औरंगाबाद का रहने वाला है, क्षत्रिय नगर के रहने वाला है, उनका बाय एड्रेस हम लोगों ने लिखाया है, तो आज तक उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इससे साफ झलक। भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया में तेजी से उभर रहे संतोष रेणु और छोटू चिंगारी के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा तो पहले से थी ही। इस मुकाबले ने तीखा मोड़ तब ले लिया जब दोनों गायक एक दूसरे के खिलाफ सरेआम अपशब्दों की बौछार करने लगे। बात जब जाति पर आई फिर तो आगे लग गई। जिस संगीत की स्वर लहरियों में डूबकर भोजपुरी भाषी सब कुछ भूल जाते थे, उसी संगीत में घुले जाति के जहर ने दो जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। जब दबाव बढ़ा तो संतोष रेणु पकड़े गए, लेकिन उसी विवाद को हवा देने वाले छोटू चिंगारी को पुलिस ने छोड़ दिया तो जाति से शुरू हुई लड़ाई में राजनीति भी घुस गई। छोटू चिंगारी के बारे में आप पता लगा लीजिए, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो भाजपा का कैडर है। भाजपा का कैडर है ये, और भाजपा का ये साजिश है। बढ़ती व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता और जाति के झगड़े ने दो भोजपुरी गायकों को एक दूसरे का दुश्मन तो बना दिया, लेकिन इस दुश्मनी ने औरंगाबाद की फिजा में भी अशांति फैला दी। एक खेमा जेल की हवा खा रहे संतोष रेणु के साथ खड़ा हो गया तो दूसरा खेमा छोटू चिंगारी के साथ। देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा। फिर भी औरंगाबाद पुलिस की नींद नहीं टूटी तो छोटू चिंगारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यादव महापरिषद ने सड़क जाम कर दिया। अब पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। एकदम प्रयास करेंगे। तो कहाँ शहर में बाहर है सर कि कहीं और कहीं है? मोबाइल स्विच ऑफ करके आउट हो गया है। अच्छा, तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जाम जो किए हैं लोग, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जितने से जल्द होगी उसकी गिरफ्तारी की जाए। पहले पवन सिंह और खेसारी लाल आमने सामने आए और अब संतोष रेणु और छोटू चिंगारी का झगड़ा। आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी? गीत संगीत से अपने चाहने वालों का दिल जीतने वाले भोजपुरी कलाकार क्यों जातियों के खांचों में बट रहे हैं? संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और नवादा की सड़क से फर्राटा भर रही कार अचानक आग का गोला बन गई। मुसाफिर तो जान बचाकर कार से कूद पड़े, लेकिन पूरी कार जलकर राख हो गई। पकड़ी बरावा की सड़क पर दौड़ रही एसयूवी कार अचानक आग का गोला बन गई तो कार पर सवार मुसाफिर जान बचाकर कार से कूद पड़े। तब तक धुएं के साथ साथ आग की लपटों ने पूरी कार को आगोश में ले लिया। कार के पहिए जलकर गलने लगे, इंजन से शोले भड़कने लगे। पूरी की पूरी कार ही आग की लपटों में धू कर जलने लगी। रह रहकर धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। तो पकड़ी बरावा की सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली कार का ये हाल आखिर कैसे हुआ। जैसे कि गाड़ी बंद था, हमारा शीशा बंद था, लोग आवाज दिए तो पता नहीं चला, लेकिन केबिन में धुआं उठा तो हम लोग गाड़ी रोक कर साइड हो गए और सब जन उतर गए। और क्या, पटना से कार पर सवार होकर ये मुसाफिर पकड़ी बरावा के रास्ते सेतुआ गांव जा रहे थे। सुनसान सड़क पर कार फुल स्पीड में थी, तभी बोनट से धुआं निकलने लगा तो राहगीरों ने हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। जब कार पर सवार यात्रियों ने आग की गंध महसूस की तो तुरंत ब्रेक लगाया।
तब तक कार में आग फैलने लगी और कुछ ही पल में पूरी कार जलने लगी। धुएं से घिरी लपटें ऊपर आसमान तक उठने लगी और उसको रोका दो। उस रास्ते से गुजर रहे मुसाफिर ये मंजर देखकर कांपने लगे। अचानक हम लोग को हल्का मतलब धुआं सा लगा, उस तरह से देखे कि आग लगा हुआ, घर्षण से लगा, किस चीज से लगा। आप लोग पटना कहाँ से आ रहे थे? पटना हम लोग गुलजार बाग से आए। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंचती, तब तक 10 लाख रुपए की चमचमाती कार जलकर राख हो गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को अगलगी की वजह बताया जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इधर वैशाली में बिजली के तार से सटते ही पुआल से लदे पिकअप वैन में आग लग गई तो जलते बोझे टूट टूट कर सड़क पर गिरने लगी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आग की लपटों से घिरी पिकअप वैन मोहम्मदपुर पोझा गांव की संकरी सड़क पर दौड़ने लगी तो गांव की गलियों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते पिकअप वैन पर लदे पुआल के बोझों में शोले भड़कने लगी, सूखी गठरियों में लगी आग फैलने लगी तो स्थानीय ग्रामीण कांपने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जब कुछ नहीं सूझा तो ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और पिकअप वैन फिर से आगे बढ़ने लगी तो आग से घिरे पुआल के गट्ठर एक एक कर सड़क पर गिरने लगे। गुरौल से कई टन पुआल के बोझे लादकर मोहम्मदपुर पोझा गांव में गुजर रही पिकअप वैन जैसे ही बिजली के तार से टकराए वैसे ही चिंगारी छूटने लगी और उस चिंगारी ने आग की लपटें भड़का दी। पिकअप वैन पर लदे पुआल के बोझे धुआं कर जलने लगे। डर के मारे ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया तो ट्रॉली पर जलते बोझे टूट बिखर कर सड़क पर गिरने लगे तो गांव वाले दौड़े दौड़े आए, डंडे से जलते पुआल नीचे गिराने लगे ताकि पिकअप वैन की आग की लपटों से बचाया जा सके। तब तक ड्राइवर और खलासी जलती गाड़ी से नीचे कूद गए। आग की लपटों से घिरी पिकअप वैन सड़क पर दौड़ रही थी तो डर के मारे कांप रहे गांव वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स गियर में मोड़ा वैसे ही ट्रॉली से जलते पुआल के टुकड़े नीचे गिरने लगे और पूरी की पूरी सड़क पर ही पुआल की चादर बिछ गई। कुछ ग्रामीणों ने बाल्टी से पानी उड़ेली। तब तक फायर ब्रिगेड आए और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। बेतिया में बेरोजगारों को नौकरी का सब्जगवाग दिखाकर मोटी रकम ऐंठने वाले ठगों की चोरी पकड़ी गई। जब बीडीओ और थानेदार ने फटकारा तो ठगों ने एक रुपए वापस कर दिए। यही लाल लाल रसीद कटाकर सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब देख रहे बेतिया के इन नौजवानों के सारे सपने तब चकनाचूर हो गए जब मीडिया ने ठगों की पाठशाला में ही नौकरी के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े के खेल का भंडाफोड़ कर दिया। तो दूर दूर के गांव से आए इन बेरोजगारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब इनरवा पुलिस और मीडिया का दबाव बढ़ा तो शातिर ठगों को बेरोजगारों की गाढ़ी कमाई का एक रुपया वापस करना ही पड़ा। अस्थायी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज मीडिया द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये एकदम फर्जी है, जो कोई भी मतलब नौकरी का ही नहीं है। अमीन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट नामक संस्था पिछले कई दिनों से बेतिया के गांव-गांव में कैंप लगाकर बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन कर रही थी। 400 से भी ज्यादा युवकों से 700 रुपए वसूले गए और 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद अस्थायी सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया। शाहपुर परसौनी के मिडिल स्कूल और मरजदवा के मनरेगा हॉल में 100 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। तभी मीडिया की पहल पर मैनाटांड के बीडीओ और इनरवा के थानाध्यक्ष ने संस्था के कागजात की जांच पड़ताल की तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा कैसे रहता है? अभी वीडियो साहब को तो सारा कागज दिखाए, बोल रहे वीडियो साहब बोले कि ऐसे चलाया जाता है, लेकिन आप निःशुल्क दीजिए। तो वीडियो साहब भी बता रहे थे कि ये फर्जीवाड़ा है, आप लोग यहाँ नहीं चला सकते हैं। वही कह रहे हैं कि नहीं चलाने के लिए तो हम लोग नहीं चलाएंगे ऐसे कर। बेतिया में बेरोजगारों की तादाद इतनी ज्यादा है कि नौकरी का नाम सुनकर ही सब भागे दौड़े चले आते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो किसी ठग का शिकार तो नहीं बनने जा रहे।
लेकिन जब मीडिया ने ठगों की करतूत उजागर कर दी तो ये भोले भाले बेरोजगार अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने से बच गए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। अररिया में मिले प्राचीन सिक्कों का रहस्य गहराने लगा है। एक संदिग्ध शख्स एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में दुर्लभ सिक्कों का सौदा कर रहा था। कड़ाई से पूछताछ करने पर वो भाग गया। किसी सिक्के में राम सीता की जोड़ी चमचमा रही है तो किसी सिक्के में राम सीता के सामने राम भक्त हनुमान हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। किसी सिक्के में राम सीता और लक्ष्मण है तो किसी में पवन पुत्र हनुमान। एक ग्राहक पुरातन देवी देवताओं के चित्रों से सजे ये बेशकीमती सिक्के लेकर अररिया की इस दुकान पर पहुंचा और जैसे ही सिक्कों से भरी गठरी खोली सबकी आंखें चमकने लगी। वो इन दुर्लभ सिक्कों की सौदेबाजी कर ही रहा था कि दुकानदार को शक हो गया। जब कड़ाई से पूछताछ की तो ग्राहक भाग निकला। बाद में उस दुकानदार ने इन सिक्कों को अररिया पुलिस के हवाले कर दिया। तो वो सिक्का जो 18वीं शताब्दी से रिलेटेड था, यह दुर्लभ सिक्का जो को देखकर अभिषेक घबरा गया। उसने उसको डांटा कि तुम कहाँ से लाया। बस इतना सुनते ही वो आदमी भाग गया, सिक्का वहीं छोड़ के गया। टेबल पर सजे इन 9 दुर्लभ सिक्कों के पीछे कई इतिहास के अनसुलझे राज दफन है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिक्के आए कहां से और कौन था वो रहस्यमय शख्स जो इस मामूली से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इन दुर्लभ सिक्कों का सौदा करने की कोशिश कर रहा था। अररिया पुलिस अब तक तो सिक्कों के सौदागर को नहीं पकड़ सकी, लेकिन स्थानीय इतिहासकारों ने पुरातत्व विभाग से इन सिक्कों की सच्चाई सामने लाने की अपील की है। कौतूहल का विषय बन जाता है। उसमें भी हिंदू देवी देवता का उसमें चित्र होना और ही कौतूहल का विषय बन जाता है। निश्चित ये दुर्लभ है, इस पे शोध होना चाहिए। अररिया में मिले इन दुर्लभ सिक्कों का रहस्य अब तक नहीं सुलझ सका है, तो साथ ही ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या अररिया जैसा शहर बेशकीमती सिक्कों की तस्करी और सौदेबाजी का अड्डा बनता जा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। सिवान में गंडक नदी में कई क्विंटल मछलियां मर गई तो ग्रामीणों के होश ही उड़ गए। पानी में दूर दूर तक मृत मछलियों के शव तैरने मिले, लेकिन मछलियों के दम घुटने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। जिस कलकल करती गंडक नदी में कभी जल की रानी बेफिक्र होकर तैरती रहती थी, वही अब गंडक नदी की धारा आज मछलियों की कब्रगाह बन गई है। पता नहीं क्या हुआ, महुआरी गांव के पास से बहने वाली गंडक नदी की धारा में कई क्विंटल मछलियां मरी मिली। जब स्थानीय ग्रामीणों ने नदी के पानी में मृत मछलियों को देखा तो सबके होश उड़ गए। कोई ईश्वरीय प्रकोप बताने लगा तो कोई जादू टोना, लेकिन मछलियों के बेमौत मारे जाने की वजह कोई नहीं बता पाया। महुआरी नदी में लगातार मछलियां मर रही हैं और गंध आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मछली बहुत मर रही है और बहुत गंदा आ रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने इसका कोई उपाय करना चाहिए मत्स्य विभाग को। जो गंडक नदी जल की रानी का अपना आशियाना हुआ करती थी, उन्हीं मछलियों को जाल में फंसाकर स्थानीय मछुआरे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन उसी गंडक नदी के पानी में दूर दूर तक तैरती मृत मछलियों की तस्वीरों ने महुआरी के ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। क्या जहरीले केमिकल ने मछलियों की जान ली या किसी जानलेवा बीमारी ने जल की रानी को मौत के मुंह में ढकेल दिया? जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक ठोस कारणों का पता नहीं चल सकेगा। हमारा मांग करे के बाद कि एकरा के जांच करो सरकार की, काहे इसे होता मछली काहे मरत रही अपना ना पानी गंदगी के मारे महक पानी और यही में मछली मर गई। रोहू, कतला और चेपुआ जैसी मछलियों का ठिकाना रही गंडक नदी के पानी में आखिर उनका दम क्यों घुट गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर कोई प्राकृतिक प्रकोप?
वजह चाहे जो भी हो, सच्चाई सामने आएगी तभी मछलियों की मौत का राज खुल सकेगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। पाकुड़ में रात के अंधेरे में शातिर चोर ने खाली घर से लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए पाकुड़ पुलिस उस अपराधी की तलाश में जुटी है। एक हाथ में सोने से गहनों से लबालब झोला और दूसरे हाथ में नुकीला औजार। इस शातिर चोर ने महज 15 मिनट में पूरे घर से कीमती जेवर और कैश बटोरा और दरवाजा खोलकर आराम से निकल गया। जैसे घर वाले लौटे तो गहनों के खाली डब्बे और कैश से खाली अलमीरा देखकर होश उड़ गए। जब घर के अंदर और बाहर लगे एक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो इस दाढ़ी वाले चोर की सारी करतूत सामने आ गई। रात के अंधेरे में लाखों की सनसनीखेज चोरी की ये वारदात हुई हिरणपुर के हाथकाठी गांव में। स्थानीय निवासी मोहम्मद हुसैन का पूरा परिवार मुशायरा सुनने के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। खाली घर देखकर इस शातिर अपराधी की बाँछें खिल गई। बड़े आराम से पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, बेडरूम से कैश और कीमती गहने उड़ाए, झोले में ठूसा और बड़े आराम से घर से बाहर निकल गया और मेन रोड से पैदल चलकर निकल भागा। लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। हिरणपुर में आधी रात को हुई लाखों रुपए की चोरी की इस वारदात ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ पाकुड़ पुलिस की भी नींद उड़ाकर रख दी है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों के जरिए उस शातिर चोर की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन में युद्ध से पैदा